हेलो एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज की क्लास में हम बात करेंगे कन्फ्यूशियस के बारे में, जिन्होंने चीन का प्रथम दार्शनिक माना जाता है जिन्हें चीन का प्रथम दार्शनिक माना जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कक्षा। कन्फ्यूशियस का परिचय, कन्फ्यूशियस कौन थे, विशेषता और विवरण। जन्म कन्फ्यूशियस का 551 ईसा पूर्व में हुआ था और मृत्यु 479 ईसा पूर्व में हुई। वंश झोवा वंश, उपनाम मास्टर कुंग। दर्शन कन्फ्यूशियसवाद। पहचान चीन का प्रथम दार्शनिक। कन्फ्यूशियस उस समय पैदा हुआ जब चीन राजनीतिक और सामाजिक पतन के दौर में गुजर रहा था। उन्होंने चीनी सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था को पुनर्व्यवस्थित करने का प्रयास किया। कन्फ्यूशियस के प्रमुख सिद्धांत एक राष्ट्रमंडल का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ कॉमनवेल्थ। कन्फ्यूशियस कहते हैं पृथ्वी पर सभी व्यक्ति समान हैं। संसार के सभी संसाधन मानव जीवन को शांतिपूर्ण बनाने के लिए हैं। संसार किसी राजा या सम्राट की निजी संपत्ति नहीं है। राजा का चयन, राज्यों का चयन दैवीय इच्छा से होता है। जनता उन्हें राष्ट्रमंडल का शासन करने का विश्वास सौंपती है। पुस्तक, इनकी प्रमुख पुस्तक बुक ऑफ राइट्स कन्फ्यूशियस की पुस्तक है। इस पुस्तक में दयालु राजा की अवधारणा प्रस्तुत की गई है। सिद्धांत 2, मानव विकास के 3 चरण। कन्फ्यूशियस कहते हैं मानव विकास के 3 चरण होते हैं। चरण, नाम और विशेषता। पहला चरण अशांत चरण, समाज में अस्थिरता और अव्यवस्था। दूसरा चरण समृद्ध चरण, आर्थिक सुरक्षा, लोग समृद्ध। तीसरा चरण शांतिपूर्ण चरण, हर व्यक्ति दूसरे को समझेगा, प्रेम रखेगा। कन्फ्यूशियस मानते थे उनके समय का चीन अशांत चरण से गुजर रहा था, लेकिन अगर गुणों और मूल्यों को अपनाया जाए तो शांतिपूर्ण चरण आएगा। शांतिपूर्ण चरण की विशेषता, हर व्यक्ति दूसरे को समझेगा, सभी के प्रति प्रेम रखेगा, केवल परिवार तक सीमित नहीं, बाहरी लोग भी अपने। राजा का चयन गुण और क्षमता के आधार पर, वंशागुणित नहीं। कन्फ्यूशियस के अन्य महत्वपूर्ण विचार, परोपकारी शासन। कन्फ्यूशियस परोपकारी शासन की बात करते हैं। परोपकारी का अर्थ है स्वयं पर विजय प्राप्त करके रीति रिवाजों के पालन की ओर लौटना। पुस्तक, इनकी प्रमुख पुस्तक एनालेक्ट्स, सवर्ण नियम, गोल्डन रूल्स। जो बात स्वयं के लिए ना चाहे वह दूसरों के लिए भी ना चाहे। परोपकारी सरकार की विशेषता, दंड को न्यूनतम रखेगी, कर को न्यूनतम रखेगी, सुरक्षा, शिक्षा और रोजगार सुनिश्चित करेगी। सद्गुण का शासन। कन्फ्यूशियस सद्गुण के शासन पर बल देते हैं। शासन की अच्छाई ही सब कुछ है। नागरिकों की भागीदारी, शासन प्रक्रिया में नागरिकों की भागीदारी प्रमुख है। शिक्षा का महत्व, शिक्षा आत्मविश्वास पैदा करती है। आत्मविश्वास आशा पैदा करता है। आशा शांति को जन्म देती है। आदर्श समाज की संरचना शिक्षा पर खड़ी होती है। शिक्षा हर व्यक्ति के पास होनी चाहिए। जिंजी आदर्श व्यक्ति। कन्फ्यूशियस ने जंजी
सज्जन की अवधारणा प्रस्तुत की। जंजी कौन है? एक कुलीन नेता, एक आदर्श व्यक्ति, सेनापति नहीं बल्कि नैतिक व्यक्ति। जंजी के गुण, गुण और विवरण। भक्ति, ईश्वर परंपरा के प्रति भक्ति। कर्तव्यनिष्ठ, अपने कर्तव्यों का पालन करना। निष्ठावान, सत्यनिष्ठ। दयालु, करुणामय। ईमानदार, सत्यवादी। विश्वसनीय, भरोसेमंद। परिश्रमी, मेहनती। विनम्र, नर्म। उदार, दयानशील। मिथ्याभ्यासी, किफायती। जंजी वायु के समान है और साधारण व्यक्ति घास के समान। जब वायु घास पर बहती है तो घास अवश्य झुकता है। राजनीतिक नेतृत्व की शक्ति कानूनी पद से नहीं, नैतिकता से बनती है। 5 महान संबंध, 5 ग्रेट रिलेशनशिप। कन्फ्यूशियस 5 प्रकार के संबंधों की बात करते हैं। कन्फ्यूशियस 5 प्रकार के संबंधों की बात करते हैं। संबंध पिता पुत्र। संबंध नाम विशेषता। पिता पुत्र। पितृ भक्ति, फिलियल पिटी। शासक प्रजा, निष्ठा, लॉयल्टी। बड़ा भाई छोटा भाई, भ्रातृ प्रेम, फ्रैटर्नल लव। पति पत्नी प्रेम और आज्ञाकारिता, लव एंड ओबीडियंस। मित्र मित्र, विश्वास और समानता, ट्रस्ट एंड इक्वालिटी। कोई देश तब सुशासित होगा जब इन संबंधों में सभी पक्ष अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे। महत्वपूर्ण MCQ देख लेते हैं। कन्फ्यूशियस किस वंश के समकालीन थे? झों वंश। कन्फ्यूशियस परंपरा के अंतर प्रमुख चिंतन कौन है? उपयुक्त सारे। कन्फ्यूशियस, मेनिशियस, मुंजी। उपयुक्त सारे। प्रश्न 3, कन्फ्यूशियस के अनुसार मानव विकास के चरणों का सही क्रम क्या है? सही क्रम है अशांत, समृद्ध, शांतिपूर्ण। प्रश्न 4, शिक्षा आत्मविश्वास पैदा करती है, यह कथन किसका है? यह कथन कन्फ्यूशियस का है दोस्तों। प्रश्न 5, कन्फ्यूशियस के अनुसार सामंजस्यपूर्ण समाज का निर्माण खंड क्या नहीं है? आत्मविश्वास। प्रश्न 6, कन्फ्यूशियस ने अपनी पुस्तक बुक ऑफ राइट्स में किस राजा की अवधारणा प्रस्तुत की? दयालु राजा की दोस्तों, दयालु राजा की अवधारणा उन्होंने प्रस्तुत की। प्रश्न 7, कन्फ्यूशियस के अनुसार जंजी कौन है? कुलीन नेता, आदर्श व्यक्ति हैं जंजी। 8 प्रश्न, कन्फ्यूशियस के अनुसार पिता पुत्र के संबंध को क्या कहा जाता है? पितृभक्ति। कंक्लूजन। तो दोस्तों आज हमने कन्फ्यूशियस के बारे में विस्तार से जाना और क्या क्या सीखा, एक बार उस पर नज़र डाल लेते हैं। परिचय, राष्ट्रमंडल का सिद्धांत, मानव विकास के 3 चरण, परोपकारी शासन, सद्गुण का शासन, शिक्षा का महत्व, जंजी, आदर्श व्यक्ति, कुलीन नेता, 5 स्तंभ संबंध, पिता पुत्र, शासक प्रजा, पति पत्नी, भाई भाई, मित्र मित्र। याद रखने योग्य बातें जो है इसमें बात और विवरण। वंश, झौआ वंश, उपनाम मास्टर कुंग, दर्शन कन्फ्यूशियसवाद, पुस्तकें बुक ऑफ राइट्स, एनालेक्ट्स, सवर्णिज्म, जो अपने लिए चाहे वो दूसरों के लिए ना चाहे, जंजी, आदर्श व्यक्ति, कुलीन नेता। अपना ये कंप्लीट हो गया टॉपिक। धन्यवाद और अपना ख्याल रखें। मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है दोस्तों, उसमें मैं सारे ही टॉपिक लेके आ रहा हूँ और आपको वहीं से कराऊँगा, सारा टॉपिक क्लियर कराऊँगा एडवांस लेवल में। शॉर्ट वीडियोस होंगे 10 से 12 मिनट की,
20 के अंदर अंदर आएगी, 20 मिनट के अंदर अंदर में वाली वीडियो में आपको सारे टॉपिक कराऊँगा, सारे ही। ये बेसिक से था, इसके एडवांस भी हम बात करेंगे अगली वीडियोस में। धन्यवाद।